जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी विशाल पर्वताकार खड़े होकर न बोले, जामवंत जी आप कहो तो सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। कहो तो रावण को चुटकी में खत्म करके सीता जी को राम जी के पास पहुंचा दो, और लंका को कहो तो समुद्र में डुबो दो। तो जामवंत जी ने देखा इनको बल याद नहीं था, याद आया तो ज्यादा याद आ गया। तो जामवंत जी बोले, रामायण यही खत्म कर दोगे, पूरी लीला यही समाप्त, तो आगे राम जी क्या करेंगे? तो हनुमान जी को लगा ओवर बोल गया। तो हनुमान जी फिर सावधान होकर बोले, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो। आप बताओ हमें क्या करना है? और देखो इस प्रसंग से बहुत सुंदर शिक्षा है। जामवंत बूढ़े हैं और हनुमान जी तरुण हैं। मानो हनुमान जी ये शिक्षा देते हैं कि जवान आदमी पढ़ा लिखा हो, बलवान हो, पहलवान हो, बुद्धिमान हो, पर बूढ़े बुजुर्गों से उसे रास्ता पूछकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कई घरों में देखो 90 साल 85 साल के बूढ़े पिता घर में बैठे हैं और जवान बेटा ठीक है सब कुछ करने लायक है, पर वो जाके पिता को प्रणाम करके कहे, पिताजी आप कहो तो ये काम ऐसे हम कर लें। कभी जब सलाह लेता है ना तो देखो पिता की आंखें भर आती हैं। वो सोचता है कि चलो मेरे पुत्र के नजरों में चलो मेरी कीमत तो है। मेरा जवान बेटा जब पिता के पास बैठकर कुछ सलाह लेता है, पिताजी आप कहो तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, देखो पिता के भीतर कितनी खुशी होती है। इसलिए इस प्रसंग से नौजवानों को शिक्षा है कि काम तुम्हें करना है, तुम्हें बल बुद्धि ज्ञान सब है, लेकिन कृपया बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर के उनका मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ोगे तो अच्छी सफलता और मिलेगी। एक लड़के की शादी हुई ना, शादी तय हुई तो लड़की वालों ने एक शर्त कर दिया, बोले बारात में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। तो लड़की वाले बोले ठीक है, बुढ़ों का क्या काम, सब जवान लोग आएंगे। अब सब नौजवान बाराती सब तैयार हुए, तो जो दुल्हे का नाना था वो सामने खड़ा हुआ, बोला ना ना हम तो ना है, हम तो चलेंगे। तो लोग बोले वहां शर्त है कोई बूढ़ा नहीं आएगा, बोले ना ना हमें तो चलना है। तो कुछ लोगों ने कहा नाना को गाड़ी की टिकट बंद कर दो। नाना बोले ठीक है, ठीक थी। फिर नाना बोले डिग्गी में बैठ जाएंगे, और बैठ गए, बारात पहुंच गई। लड़की वाले बोले क्यों, कोई बूढ़ा तो नहीं आया? बोले देख लो चेक कर लो, कोई नहीं आया। अब बोले एक शर्त और है। क्या? पास में नदी जल से फुल भरी बह रही थी, बोले इस नदी को दूध से भरोगे तब शादी होगी। अब बारातियों की हालत खराब, इतना दूध कहां से आएगा, नदी भरी जाए शादी हो। बोले बारात वापस ले चलो। और जब बारात वापस जाने की तैयारी हुई ना तो लोगों ने कहा जब जा ही रहे हो तो नाना को डिग्गी से निकाल लो। नाना बोले क्या बात है? बोले बारात वापस जा रही। क्यों? लड़की वाले कह रहे नदी को दूध से भरोगे तो शादी होगी। ना ना बोले ठहरो, ना ना जाओ लड़की वालों से कह दो नदी का पानी खाली करवावे, हमारे दूध के टैंकर आ रहे हैं। अब लड़की वालों की हालत खराब, इतना पानी कहां ले जाए? एक बोला जरूर कोई बुढ़ा आया है बारात। तब नाना सामने निकल के खड़े हुए, बोले हम नहीं आते तो शादी कैंसिल हो जाती। बोलो शंकर भगवान की। ये बड़े बुजुर्ग जहाँ रहते हैं ना, इनका अनुभव बहुत काम आता है।